नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तंत्रिका ऊतक और उनके अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स और एक्सॉन, ये सारी चीज़ें सूचनाओं को एकत्र करती हैं, उन्हें संशोधित करती हैं और फिर उन सूचनाओं को वो आगे पहुंचाती हैं। तो तंत्रिका ऊतक जिन सूचनाओं को आगे ले जाते हैं पेशियों तक, तो पेशियां कैसे गति करती हैं और तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, वो आज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो तंत्रिका ऊतक की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो तंत्रिका ऊतक क्या करता है? सूचनाओं को इकट्ठा करता है, इन्हें शरीर में भेजता है और सूचनाओं में अगर कोई संशोधन है तो उसे भी करता है और फिर सूचनाओं के आधार पर ये निर्णय लेता है और उस निर्णय को वो पेशियों के माध्यम से शरीर के अगले भाग में भेजता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक काम करेंगे। तो जंतुओं में पेशी ऊतक कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा ये है कि जैसे तंत्रिका आवेग पहुंचता है तो पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेती हैं। अब प्रश्न, अपनी आकृति बदल कर गति करती हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति कैसे बदलती हैं? तो इसका उत्तर है हमारे पास कि कोशिकीय अवयव जो होते हैं उनमें एक रसायन निहित होता है। तो पेशी कोशिकाओं में जो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को बदल देती है। यानी जो तंत्रिका आवेग आता है, वो तंत्रिका आवेग जब पेशियों तक पहुंचता है तो पेशियों में एक तरह का प्रोटीन होता है जो सूचना आवेग आने के बाद, आवेग प्राप्त होने के बाद वो पेशी की आकृति और व्यवस्था दोनों को, यानी जैसी पेशी चाहे वैसी आकृति और व्यवस्था वो बना सकती है। और कोशिकाओं में ये तंत्रिका विद्युत आवेग, जब विद्युत आवेग होता है तो उसकी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। यानी जब तंत्रिका आवेग आता है तो पेशिकाओं में वो जो विशेष प्रोटीन होती है उस वजह से पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति और व्यवस्था दोनों को बदल देती हैं और उसके बाद में इस तरह से पेशियों की गति की और उनकी आकृति बदलने की ये घटना घटती है और फिर सूचनाएं आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं, यानी शरीर में आगे की तरफ जाती हैं। तो ये जो प्रोटीन की नई व्यवस्था है वो पेशी को नई आकृति देती है और पेशियां जो अपने मूलभूत स्वरूप होता है उनका, उससे थोड़ी देर में उस प्रोटीन की वजह से आकृति और व्यवस्था में अपने बदलाव कर देती हैं और सूचनाओं और आवेगों को आगे की तरफ भेजती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।